अपने एक्सपर्ट से कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं शुक्रवार के सत्र के लिए। शुरुआत हम कुणाल जी आपसे करेंगे। बताइए आपकी बीटीएसटी कॉल, एक है तो एक सही, दो है तो ज्यादा बेहतर। पहले अगर देखने जाए तो फिलहाल बीटीएसटी में एक दो नहीं, लेकिन हाँ एक स्टॉक है जहां पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। 603 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा वो 590 का होगा, 590 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 613 का होगा, और 613 जैसे ही क्रॉस करेगा काउंटर हमें ऊपर में 630 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि हिंडाल्को पे ऊपर फोकस करके चलिए। अच्छी खासी मोमेंटम हमें हिंडाल्को में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में आपके लिए मौके बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में तो काफ़ी अच्छी खासी चमक है। अगर आप निफ्टी के मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो आज पहली बार हमने 9000 के आंकड़े को भी देखा है निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। तो मेटल में पूरा मूड माहौल अच्छा है, हिंडाल्को चल रहा है। वेदांता में आप तेज़ी देख सकते हैं। एनएमडीसी, जीएमडीसी, सेल, ये तमाम शेयर आज बढ़िया से चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये हिंडाल्को हो गया ये ट्रेड कुणाल जी की तरफ से। जतिन, आपके रडार पर कौन सा शेयर है? आप क्या बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, मैं बीटीएसटी करने की सलाह दूंगा और मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बजाज फाइनेंस के ऊपर होगा। तो बजाज फाइनेंस में एक शार्प रन अप के बाद पिछले एक हफ्ते से ये अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है। 7256 के आसपास उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरे को लगता है कि एक हफ्ता का समय ऑलरेडी बिता चुका है ये, और मेरे को लगता है कि अभी ये ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। इसके लिए बजाज फाइनेंस में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेरा 7120 का रहेगा और टारगेट मेरे 7450 के रहेगी। के स्टॉक पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में तेजी आई कुछ देर पहले ही खबर आई कि कंपनी मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। स्टॉक खबर आने के बाद एक स्पाइक आया, लेकिन वापस से ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया। किसी ने ट्रेडिंग के लिए अगर लिया होगा जतिन जी, तो अभी क्या करें, निकल जाए स्टॉक से? देखिए, डेफिनेटली ट्रेडिंग का अगर जो पोजीशन है तो मेरे को लगता है कि जो ऑलरेडी न्यूज़ फ्लो अगर जो आया है तो वो अभी डिस्काउंट हो चुका है। अगर जो किसको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे को लगता है कि अगर जो थोड़ा डिप आए तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये स्टॉक ने अराउंड 120 से लेके 150 तक की एक शार्प अप मूव हमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। तो रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे थोड़ा अनफेवरेबल है। मेरे को लगता है कि डिप अगर जो आते हैं अराउंड 138 135 के आसपास, जब भी डिप आता है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। एक व्यू लेंगे सन टीवी के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सन टीवी में आज ठीक ठाक तेजी है और फिलहाल ये शेयर 5-6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, सन टीवी क्या और ये चलेगा? तेजी की पिक्चर इसमें और बढ़ेगी? क्या व्यू है आपका? वेल, व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। ऑलरेडी काउंटर में ब्रेकआउट हम देख चुके हैं 610 के लेवल। उसके बाद 630 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की तो सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखिए। 645 और उसके ऊपर 667 तक के लेवल, ऐसे टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। हम्म आज सामने केमिकल स्टॉक्स ही आ रहे हैं ज़्यादातर। इसमें एक स्मॉल कैप स्टॉक पर बात करते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया स्टॉक में 12% की तेज़ी आ चुकी है और 52 वीक हाई के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार मोमेंट। जतिन जी, क्या सलाह देंगे जुबिलेंट इंग्रेविया पे? अभी जो तेज़ी आई है, मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या बने रहे स्टॉक में? अगर जो जुबिलेंट इंग्रेविया की अगर जो मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए। मेरे को लगता है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो अराउंड 520 से लेके 510 का रेंज में था, वो मल्टीपल रेजिस्टेंस आज ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है वॉल्यूम के साथ।
डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इसमें होल्ड करना चाहिए और मेरे को लगता है कि इसमें अराउंड इमीडिएटली जो अपसाइड में देख रहा हूँ अराउंड 655 का टारगेट्स हमें अगले कुछ हफ्तों में देखने मिलने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मेरे को लगता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट्स पे मैं देख रहा हूँ और वॉल्यूम के साथ हो रहा है। बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है डेफिनेटली होल्ड करके जाना चाहिए और किसको भी फ्रेश एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ले सकता है। मेरे को लगता है कि एक 520 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 625 से लेकर 650 के टारगेट के लिए। और भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। इंडिया सीमेंट, कुणाल एक बार इसके चार्ट्स देखिए। इंडिया सीमेंट्स के पिछले कुछ मिनटों में काफी अच्छी बाइंग आई, 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए इंडिया सीमेंट्स में? वेल, व्यू पॉजिटिव साइड का ये स्टॉक में एंड प्रेशर लेवल से खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। दो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट 211 के लेवल पे हमें देखने को मिल चुका है, अभी 230 के अराउंड है। खरीदारी करके चलिए, प्रेशर लेवल से 220 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपर के लेवल पे टारगेट कहीं ना कहीं हमें तकरीबन 238 का पहला टारगेट है जो देखने को मिल सकता है, और जैसे ही 238 ब्रेक होगा ऊपर में 250 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है 220 के एसएल के साथ। ओके, तो पहला टारगेट 238 और अगला टारगेट 250 नजर आ रहा है। 220 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं शेयर पर। आईटीसी देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग, स्टॉक करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर कुछ मिनटों में देखने को मिल रही है आईटीसी में भी। जतिन जी, आप सलाह दीजिए, आईटीसी पर क्या करें? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? देखिए आईटीसी पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड है और मेरे को लगता है कि एक हमें पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। अगर जो एफएमसीजी इंडेक्स में बात करूँ तो आई थिंक के लास्ट टू लास्ट वीक में एक हैमर पैटर्न बना था वीकली चार्ट्स के ऊपर 40 वीक एवरेज के आजू बाजू में। मेरे को लगता है सपोर्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो हमें लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में और इन पर्टिकुलर अगर जो मैं आईटीसी की बात करूं तो मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव साइड की तरफ व्यू लेके इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। अगर जो मैं लेवल्स की बात करूं इन द केस ऑफ आईटीसी तो मेरे को लगता है कि 450 448 के आसपास वहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है 2 से 3% ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस है इन द केस ऑफ आईटीसी। तो उसके अलावा अगर जो मेरे को एक एफएमसीजी स्टॉक में मेरे को कोई सजेस्ट करना है तो मैं उसमें टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर दूंगा। तो मेरे को लगता है कि उसका ट्रेंड जो है वो फिलहाल पॉजिटिव है और दोनों ही स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। तो एफएमसीजी पैक में से टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर हमारे प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। आईटीसी में अपसाइड फ्रॉम करंट मार्केट लेवल्स थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। ठीक है, तो ये व्यू आपके लिए एफएमसीजी स्टॉक्स पर। आज हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीब 6% के आसपास की तेजी है और एक और चीज़ में अच्छी है कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छा है यूएसएल के शेयर में, 6% ऊपर है। लेकिन क्या ये और चलेगा? सुदीप, जरा इसको चेक करेंगे आप। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या व्यू है आपका? कितनी तेजी और देखेंगे इसमें हम? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है सबसे बुलिशनेस है ये जनरली फ्राइडे को दिखती है, पर आज हमें ये वेनेसडे को नजर आ रही है ऑन अ लाइटर नोट। बट अगर हम देखें इसके मीडियम टर्म चार्ट्स तो मार्च 2023 से स्टॉक 700 750 से चलना चालू हुआ था, नवंबर दिसंबर तक 1100 1150 के आसपास आया था और पिछले 3 महीने से अगर हम देखें तो स्टॉक एक ही रेंज में 1050 से लेके 1150 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था। और आज ये कंसोलिडेशन में से वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट और जो ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है ये उसी के साथ ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट है ये। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे वोल्टास में हमने कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखा था, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी मुझे लग रहा है सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट है विद राइज इन वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट। तो इसे इसको चेस करके भी ये मोमेंटम को
प्ले करना चाहिए मेरे हिसाब से 1160 1165 का एक स्टॉप लॉस लेके चले और 1250 1270 के लेवल्स मुझे लगता है आ सकता है, क्योंकि जो जो कंसोलिडेशन का जो जोन था 1030 1050 से लेके 1150 का, तो ये जो लेवल है 1175 80 का, इसके ऊपर जो ब्रेकआउट के पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो 1260 से लेके 1280 तक का बनता है। तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि 1250 1260 तो आ ही जाना चाहिए यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस के साथ।